दिल्ली में जब अभी इसी साल के शुरुआत में 2025 के शुरुआत में जब विधानसभा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी उसमें बुरी तरह हार गई। अरविंद केजरीवाल खुद विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। लुधियाना पश्चिम की सीट बहुत आसान नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, भले ही 2022 से प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। लगभग ये तय है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा चले जाएंगे उस सीट से। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में और भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारक बनाया, सारे बड़े नेताओं को वहाँ उतारा है। और अगर ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी हारती है तो ये अरविंद केजरीवाल की लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि दिल्ली हारने के बाद ये कहा जा रहा था कि पंजाब में उनकी जमीन खसक रही है और यह सीट हारते हैं तो 2027 के मनोबल पे असर पड़ेगा। नमस्कार, अमर उजाला के इस राजनीति के राज के आज के इस एपिसोड में मैं आपसे जो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसकी चर्चा करूंगा। देखिए, जिन 4 राज्यों की 5 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर क्या परिणाम आएंगे, इससे राज्य सरकार के स्थिरता पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई चुनाव हार जाएगा तो सरकार खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन ये उस राज्य की भविष्य की राजनीति का संकेत जरूर देंगे। और जो 19 जून को जो वोटिंग होने वाली है जिन 5 विधानसभा उपचुनाव पर, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की किस्मत और किसी का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का लगा हुआ है। देखिए, किन किन राज्यों में उपचुनाव हो रहा है विधानसभा की, तो गुजरात की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उसके अलावा केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब की एक सीट पर उपचुनाव होने वाला है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव हो रहा है और पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यह क्यों महत्वपूर्ण, इसे यह विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पंजाब की जो लुधियाना पश्चिम सीट है वहाँ से आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे गोगी, उनका निधन हो गया था और उसके बाद वहाँ पर जब उपचुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी ने वहाँ से अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा है। तो ऐसी आम आदमी पार्टी की क्या मजबूरी थी कि आम आदमी पार्टी को अपने राज्यसभा सांसद को उतारना पड़ा? उसका कारण यह था कि दिल्ली में जब अभी इसी साल के शुरुआत में 2025 के शुरुआत में जब विधानसभा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी उसमें बुरी तरह हार गई। अरविंद केजरीवाल खुद विधानसभा चुनाव हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया खुद विधानसभा चुनाव हार जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर स्पष्ट बहुमत की अपनी सरकार बनाती है। अब अरविंद केजरीवाल के पास 2 ही राज्य थे, एक दिल्ली था जहाँ उनकी विधानसभा में सरकार थी लेकिन लोकसभा में उनका एक भी सांसद नहीं था। इसके अलावा पंजाब में जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो पंजाब में बहुत बेहतर प्रदर्शन और शानदार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया और 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। भगवंत मान मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सारी राज्यसभा सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती है और अपने वहाँ से नेताओं को राज्यसभा में भेज देती है। इस परिणाम के बाद अरविंद केजरीवाल को अब राज्यसभा जाने की जरूरत महसूस हो रही है और उसी कारण उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से टिकट दिया है और अरविंद केजरीवाल लगातार लुधियाना पश्चिम के ऊपर कैंप कर रहे हैं। पंजाब का प्रभार पहले राघव चड्ढा के पास था, वहाँ से उनको प्रभारी पद से हटाकर अब अरविंद केजरीवाल ने अपने बेहद करीबी मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभार दिया है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल लगातार पंजाब में कैंप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लुधियाना पश्चिम की जो सीटें वह जीती जाए। जीत और हार से भले ही भगवंत मान की सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जहाँ से जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं संजीव अरोड़ा वो जीत जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल ने अभी घोषणा की है कि उन्हें भगवंत मान की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। वो मंत्री बनेंगे और राज्यसभा छोड़ेंगे, फिर राज्यसभा से या तो मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल जाएंगे। लगभग ये तय है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा चले जाएंगे उस सीट से। तो अरविंद केजरीवाल को अपनी राजनीति दिख रही है, भविष्य की राजनीति करना है, इसलिए इस सीट से उन्होंने संजीव अरोड़ा को उतारा है और वो चाहते हैं कि ये सीट जीते। लेकिन लुधियाना पश्चिम की सीट बहुत आसान नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, भले ही 2022 से प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई थी। देखिए, फिलहाल लुधियाना पश्चिम जो विधानसभा सीट जहाँ उपचुनाव हो रहा है वह लुधियाना लोकसभा सीट में आती है और वहाँ से सांसद कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वडिंग है, जो अभी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष भी है। अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस लोकसभा सीट के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती है, उसमें से 8 आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 1 अकाली दल ने जीती थी। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो यह सीट कांग्रेस ने जीती, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीती और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त थी, 4 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त रही थी। यह जो लुधियाना पश्चिम की सीट है, यह सीट 2022 में आम आदमी पार्टी ने 7,000 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। तो यह सीट राजा अमरिंदर सिंह वडिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो प्रदेश अध्यक्ष है, दूसरा वो वहाँ के सांसद भी है, तीसरा जब 2 साल बाद पंजाब के विधानसभा चुनाव होंगे तो 2 साल से कम समय बचा है, 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे। उस समय अमरिंदर राजा वडिंग को लग रहा है कि वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और कांग्रेस अगर सरकार बनाती तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं।
तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि उनकी लोकसभा में आने वाली विधानसभा सीट कांग्रेस जरूर जीते। और जो ज़मीनी जानकारी आ रही है वो ये बता रही है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है। भगवान मान जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अपने सारे सरकारी संसाधन, अपनी ताकत का वहाँ इस्तेमाल किया है। तमाम तरह के कैबिनेट मंत्री को वहाँ कैम्प कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता वहाँ कैम्प कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद वहाँ लगातार कैम्प कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने इसे अपने प्रेस्टीज की सीट बना लिया है। तो यह बहुत मुश्किल लड़ाई में आम आदमी पार्टी फंसी हुई है। अभी तक की जो जानकारी आ रही है, अरविंद केजरीवाल कि आम आदमी पार्टी वह सीट हार रही है और वो कांग्रेस वहाँ से जीतने की स्थिति में। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में और भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारक बनाया, सारे बड़े नेताओं को वहाँ उतारा है और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। तो आम आदमी पार्टी की जीतने की संभावनाएं मुझे वहाँ कम नज़र आ रही है। और अगर ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी हारती है तो ये अरविंद केजरीवाल की लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि दिल्ली हारने के बाद ये कहा जा रहा था कि पंजाब में उनकी ज़मीन खसक रही है और यह सीट हारते हैं तो 2027 के मनोबल पर असर पड़ेगा। पार्टी के अंदर बगावत की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार दिल्ली के लोग जाकर पंजाब की राजनीति को कंट्रोल कर रहे हैं और पंजाब के जो स्थानीय लीडर्स हैं वो इससे नाराज है। तो मुझे लगता है उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज़ मुखर होगी, भगवंत मान के खिलाफ आवाज़ मुखर होगी। कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, संगठन के कोई लोग पार्टी छोड़ सकते हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए फिर पंजाब में 2027 का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। अगर वो ये सीट हारते हैं तो उसका एक जो मनोबल पर भी असर पड़ेगा। तो देखते हैं 19 तारीख में जब वोटिंग होगी उसके बाद क्या परिणाम आता है। लेकिन फिलहाल ये अरविंद केजरीवाल की एक बहुत कठिन अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसके अलावा अगर गुजरात की हम 2 सीटों की बात करें तो एक तो विसावदर पर हो रहा है और एक कड़ी विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। विसावदर से आम आदमी पार्टी का विधायक हुआ था, उसने वहाँ से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए 2022 में पंजाब में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, 2022 में भी गुजरात में हुआ था। दोनों विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए थे राज्यों के और दोनों जगह पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कांग्रेस को 17 सीटों पर लाकर पटक दिया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 12.5% 12.93% का वोट मिला था और 5 विधायक जीत कर आए थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद जिस राज्य में सबसे ज़्यादा फोकस कर रही थी वह गुजरात था। ऐसे में गुजरात से विधायक का इस्तीफा देना और फिर अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर विसावदर सीट से अपने बेहद करीबी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को चुनाव लड़वाया है। उनके नॉमिनेशन में अरविंद केजरीवाल खुद गए थे। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पर भी अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और वहाँ पे तमाम आम आदमी पार्टी के नेता प्रचार कर रहे हैं। अगर ये विसावदर सीट आम आदमी पार्टी हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ये सीट 18 साल बाद जीतेगी। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत नहीं पा रही थी। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में 152 सीटें जीत ली थी, लेकिन विसावदर सीट नहीं जीत पाई थी। यह केशुभाई पटेल का एक समय गढ़ हुआ करता था। तो भारतीय जनता पार्टी को यह भी राहत रहेगी कि जो सीट वो लंबे समय से नहीं जीत पा रहे थे उन्होंने वो जीता और आम आदमी पार्टी जिसे अपना गढ़ मान रही थी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को उन्होंने हराया। इसके अलावा अगर कड़ी सीट की बात करें तो यह नितिन पटेल जो पहले गुजरात में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी सीट रही है। वहाँ से वो 4 बार के विधायक रहे। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, उनके निधन हो गया था करसन भाई का, तो उसके कारण वहाँ चुनाव हो रहे, तो वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कांग्रेस गुजरात की लड़ाई में कहीं भी नहीं है। यहाँ आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि दोनों सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दें, लेकिन जिस तरीके से विसावदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, तो यह सीट भी आम आदमी पार्टी को बचाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये 2 सीटें 2 राज्यों की ऐसी स्थिति है जहाँ आम आदमी पार्टी का बहुत प्रतिष्ठा का दाव पर लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केरल की एक सीट पर चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल की एक सीट पर चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विधायक का निधन हो गया था कालीघाट सीट से, तो वो वहाँ ममता बनर्जी का उम्मीदवार जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ बहुत ज़्यादा भी फोकस नहीं किया है, हालांकि बंगाल में भी जल्दी चुनाव होने वाले हैं, तो वो सीट हार जीत से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन चूंकि ममता बनर्जी चुनाव की तैयारी कर रही है और ममता बनर्जी का विधायक वहाँ से था, तो ममता बनर्जी की पूरी कोशिश होगी कि वह सीट जीती जाए। इसके अलावा केरल में LDF और UDF की लड़ाई होती है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF और लेफ्ट पार्टीज के नेतृत्व वाला LDF हमेशा लड़ते हैं। और लिम्बादूर सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है
वहाँ पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में ही टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि अपना वहाँ वोट बढ़ाए और परसेंटेज बढ़ाए, क्योंकि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर केरल में प्रदर्शन किया था, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर संगठन सक्रिय रहता है और वहाँ पर कुछ वोट परसेंटेज बढ़ता है तो भविष्य के लिए केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें, जो 19 जून को मतदान होने वाला है 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की साख पर दांव पर लगी तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की लगी हुई है, क्योंकि लुधियाना पश्चिम सीट से अगर आम आदमी पार्टी हार जाती है तो अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा जाना खटाई में पड़ जाएगा, वो राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसका जो असर पार्टी के कैडर पर होगा, जो मनोबल पर होगा, जो सरकार के मनोबल पर असर होगा, कांग्रेस को एक ताकत मिलेगी कि 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। और केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप दिल्ली हार जाते हो, आप खुद चुनाव हार जाते हो, आपके बड़े नेता दिल्ली में चुनाव हारते हैं, आप पंजाब में पूरा फोकस करते हो, आप पंजाब में प्रभारी बदल देते हो, भगवंत मान तमाम तरह की घोषणाएं लुधियाना पश्चिम सीट पर कर आते हैं। अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि संजीव अरोड़ा जीतेंगे तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, लुधियाना पश्चिम का बहुत विकास होगा, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि लुधियाना पश्चिम का विकास हो। भगवंत मान लुधियाना पश्चिम के लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतेगी तो यहाँ पर हर घर को जो समस्या है मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर रहकर। तो तमाम तरह के भरोसा और आश्वासन आम आदमी पार्टी लुधियाना पश्चिम सीट पर दे रही है। उसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है, और ज़मीनी से जो खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी वहाँ बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, और आम आदमी पार्टी का स्थानीय जो पंजाब का कैडर है वो भी नाराज चल रहा है, और एक वर्ग है जो चाहता है कि लुधियाना पश्चिम आम आदमी पार्टी हारे वहाँ पर। तो अगर ये सीट हारती है तो निश्चित रूप से पार्टी में बगावत की संभावना बनेगी। हालांकि सरकार गिरेगी इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, सरकार अपना टर्म पूरा करेगी, लेकिन संगठन से कुछ लोग छोड़ सकते हैं, वहाँ आने का दिल्ली में असर हो सकता है, दिल्ली में कुछ पार्टी के नेता छोड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना मुश्किल होगा कि लुधियाना पश्चिम में मुख्यमंत्री के सक्रिय रहते हैं, उनके वहाँ पे सक्रिय रहते हैं, तमाम तरह के दावों के बाद भी वो सीट क्यों हारे, और पंजाब में उनका क्या असर खत्म होगा जो दिल्ली में था। तो निश्चित रूप से जो दिल्ली की हार हुई है उसके बाद पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि लुधियाना पश्चिम बचाना बहुत आसान नहीं होगा आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि इन 5 जो सीटों पर चुनाव हो रहा है किसी भी बड़ी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में प्रतिष्ठा है, केरल में ज़रूर कांग्रेस कोशिश करेगी बस सीटें जीते, क्योंकि लगातार 2 बार से वहाँ पर लेफ्ट की सरकार है और अब कांग्रेस वहाँ सरकार बनाना चाहती है। प्रियंका गांधी अब खुद केरल से सांसद है, पहले राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल खुद केरल से आते हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि केरल की बस सीट जीती जाए, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो केरल है, पश्चिम बंगाल है, इससे कोई स्थिति बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गुजरात की 2 जो विधानसभा सीटें वो और लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा जॉब पर जुड़ी हुई है। तो अभी देखने वाला बात होगा कि परिणाम कैसे आते हैं। फिलहाल जो मेरे पास ज़मीनी स्तर पर जानकारी आ रही है, लुधियाना में आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, गुजरात की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेफ्ट की जो सीट है केरल की वह लेफ्ट और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, कोई भी वहाँ जीत सकता है। फिलहाल कांग्रेस का पल्ला भारी नज़र आ रहा है। बंगाल की जो सीट है वहाँ से ममता बनर्जी की पार्टी जीतने की खबर आ रही है। तो फिलहाल आज हमने जो 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसकी चर्चा की, और इसके साथ आम आदमी पार्टी का भविष्य, अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा में जाने का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसके लेकर हमने आज चर्चा की है। आने वाले हफ्ते में हम किसी और विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।